नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोहित रोड द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोग हमारे पुस्तक के तीसरे अध्याय डिजी भारतम का अध्ययन कर रहे थे। डिजी भारतम यानी डिजिटल भारत, इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे और हमने इसमें से आधा पाठ पढ़ लिया था। अब आज हम बाकी बचे हुए आधे पाठ का अध्ययन करेंगे। आपको ध्यान से सुनना है एक एक शब्द को, ताकि आपको समझने में आसानी रहे और जब वापस होमवर्क में आपको हिंदी अनुवाद मिलेगा तो उसको भी आप आसानी से लिख सको। तो चलो देखते हैं। अधुना आपणे वस्तुक्यार्थम रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना का अर्थ होता है आज, इस समय। आपणे, आपण, आपण शब्द का अर्थ होता है बाजार। आपण जो शब्द है उसका अर्थ है बाजार। और आपने, क्योंकि यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगा रखी है तो सप्तमी विभक्ति में कारक चिन्ह क्या लगता है? में। सप्तमी अधिकरण में पे पर, तो में पे पर लगता है, तो यहाँ पर आपण यानी बाजार, और बाजार के साथ आप में लगा दीजिए तो बाजार में। तो आज बाजार में वस्तु क्रियार्थम यानी वस्तु के खरीदने के लिए, वस्तु को खरीदने के लिए रुपये का नाम यानी पैसों की अनिवार्यता नास्ति, यानी पैसों की अनिवार्यता नहीं है। पैसे तो आपको देने ही हैं, लेकिन आपकी जेब में नहीं होने चाहिए। आपके जेब में अगर पैसे नहीं भी होंगे तो चलेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम गृहीतवन्त। तो कहने का मतलब क्या था कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, जो एटीएम कार्ड वगैरह होते हैं, तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है उन्होंने सर्वत्र यानी सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया। मतलब ये समझ लीजिए कि आपके जेब में अगर आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आपके बैंक में चाहे कितने भी रुपए, करोड़ों रुपए हो, वो सब आप जेब में लेके घूम रहे हो। आप सीधा शब्दों में ये कह सकते हैं। भले ही आपके जेब में एक रुपया भी नहीं है, लेकिन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है और आपकी बैंक में पैसे हैं, तो आप उन सब पैसों को अपने जेब में लेकर घूम रहे हो। वित्त कोशस्य, जिसको बोलते हैं बैंकस्य, बैंक जो होता है उसको बोलते हैं वित्त कोश। वित्त कोश, क्योंकि वित्त यानी होता है पैसा और कोश यानी होता है जहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो पैसा कहाँ पे रखते हैं? हम बैंकों में जमा करवाते हैं। तो बैंक जो है चापि सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। जो बैंक है वह भी अपने सारे कार्य जो है वो संगणक यंत्र का अर्थ हो गया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के माध्यम से संपादित करते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुविधा अनुप्रयोगा जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऐप, और पूरा शब्द है एप्लीकेशंस। तो ऐप जो है उससे मुद्राहीनाय विनिमय कैशलेस ट्रांजैक्शन, यानी मुद्राहीन यानी पैसों से रहित विनिमय। मतलब हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं लेकिन हमको पैसे नहीं देने हैं, तो उसको बोलते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन। मतलब बिना पैसों के ट्रांजैक्शन कर देना, एक चीज़ें खरीद लेना। सहायिका संति यानी उसमें सहायक है एप्लीकेशन। अब आप लोगों ने कई ऐसे एप्लीकेशन देखे होंगे। देखो बच्चों, क्योंकि हम डिजिटल भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और आप सब बच्चे एप्लीकेशन, मोबाइल वगैरह सब के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। आप 8वीं क्लास में हैं और इतने एबल है, इस चीज़ों को जानते हैं आप। तो आप लोगों ने पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे आदि एप्लीकेशंस का नाम सुना होगा। तो इन एप्लीकेशंस के सारे शहरों के अंदर, तो अभी गांव में तो इतना कुछ नहीं हुआ है, लेकिन शहरों में डिजिटल पेमेंट करना काफ़ी लोगों ने शुरू कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति जब कुछ खरीदता है तो क्यूआर कोड जो है उसको स्कैन कर कर सीधे पैसे बैंक के खाते में भेज देता है। और उससे क्या होता है कि जैसे आप पहले के ज़माने में मान लो आप 2000 का नोट लेकर कहीं पे गए और आपने सिर्फ 50 रुपये की चीज़ खरीदी। अब उसके पास में वापस जो पैसे हैं वो छुट्टे नहीं हैं, तो आप लोग डिजिटल पेमेंट करके सीधा 50 रुपये उसके खाते में भेज दो, आपको पैसे छुट्टे करवाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इस प्रकार से डिजिटल पेमेंट जो है इससे लोगों को भी काफ़ी आसानी हुई है, और जेब में हम पैसे नहीं रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डिजिटल पेमेंट करके उनको पे कर सकते हैं। फिर देखिए आगे, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत रेल यात्रा पत्रस्य। कहीं पर भी यात्रा करनी है
कुत्रापि यानी कहीं पर भी यात्रा करनी यानी करनी है भवेत है तो रेल यात्रा पत्र से, जिसको बोलते हैं रेल यान यात्रा पत्र जो होता है टिकट, रेल टिकट जो होता है, और वायुयान यात्रा पत्र से यानी वायुयान का टिकट, हवाई जहाज का टिकट जो है उसकी अनिवार्यता अद्य नास्ति, यानी उसकी जो अनिवार्यता है वो अभी नहीं है, आज उसकी अनिवार्यता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टिकट आपके हाथ में होना चाहिए। टिकट जो है वह आपको इंटरनेट के माध्यम से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी टीटी वगैरह आता है उससे आप बता सकते हैं कि ये रहा मेरा टिकट, और वो मोबाइल में ही देख कर चला जाएगा, उसको ये पता होगा कि इसके पास टिकट है मोबाइल के अंदर। फिर देखिए आगे, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सारे जो पत्र है, सारे के सारे पत्र, चाहे टिकट वगैरह हो या कुछ भी लिखित सामग्री, मुद्रित सामग्री हो, वो हमारे चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल फ़ोन में ईमेल इस स्थान पर, ईमेल नामक स्थान के ऊपर सुरक्षित भवंती यानी सुरक्षित है, यानी संदृश्य जिनको दिखाकर, यानी संदृश्य यानी जिनको दिखाकर वयम सौकर्य यात्रायाम आनंदम गृहिणम, हम आराम से सुखपूर्वक जो है वो यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता न अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में चिकित्सालय जो है उसमें भी उपचार के लिए अभी रुपयों की आवश्यकता अनुभूत नहीं होती, रुपयों की आवश्यकता की अनुभूति हमको नहीं होती, हम जो हैं वहाँ पर भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातुं शक्यन्ते, सब जगह है वो कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से, ई बैंक यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंक जो मोबाइल के अंदर ही हमारे होता है, उससे हम शुल्क जो है वो दे सकते हैं। तद दिनम न अति दूरम सदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष आदाय यंत्र आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्याम। अब वह दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है जब हम हाथ में सिर्फ चल दूरभाष यानी मोबाइल फ़ोन को लेकर सभी कार्य जो है उनको साधने में समर्थ हो जाएंगे। मतलब सिर्फ अगर हमारे हाथ में सिर्फ एक मोबाइल होगा तो हम सारे कार्यों को साध सकते हैं। वस्त्र पुटके का अर्थ है जेब में, हमारी जो जेब होती है, पॉकेट होती है, उसमें रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी हमारे जेब में। फिर देखिए आगे, पासबुक चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति। अब पासबुक और चेकबुक जो होती है हम पहले रखते थे, अभी भी रखते हैं काफ़ी लोग चेकबुक वगैरह, कई कार्य जो होते हैं वो चेक के माध्यम से ही होते हैं, तो उनकी आवश्यकता भी भविष्य में नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यन्ति, और पढ़ने के लिए पुस्तक है या समाचार पत्र है उनकी अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब आप मोबाइल फ़ोन या संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ाई होगी, अखबार भी हम मोबाइल फ़ोन में ही पढ़ेंगे, सब कुछ मोबाइल फ़ोन में होगा। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। अब लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या फिर कागज़, अभ्यास पुस्तिका जो होती है कागज़ से तो बनी होती है, हमारी जो नोटबुक होती है वह, या फिर नए ज्ञान के अन्वेषण के लिए, नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश होता है जिसको डिक्शनरी बोलते हैं, तो उस डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अब बच्चों इस वक्त तो कई बच्चे या कई ऐसे व्यक्ति हैं जो नए शब्द, जैसे इंग्लिश का आपको एक ऐसा शब्द मिल गया जिसका आपको अर्थ पता नहीं है, तो पुराने ज़माने में, अब से ज़्यादा नहीं 5-10 साल पहले जब ऐसा होता था तो इंग्लिश की डिक्शनरी के अंदर उसको खोजा जाता था, लेकिन आज डिक्शनरी जो है वो हमारे मोबाइल के अंदर ही है। सीधा डिक्शनरी हम हम डाउनलोड कर सकते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर, और वहाँ पर उस शब्द को लिखकर उसके कई अर्थ, जितने भी अर्थ उसके होते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। तो यह मोबाइल से संभव हो पाया है, इंटरनेट के माध्यम से संभव हो पाया है। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति,
और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अपरिचित मार्ग। आज मोबाइल के माध्यम से हमें किसी को भी कोई भी रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमें कहीं पर भी जाना है तो हम मोबाइल को के अंदर मैप देखकर हम जा सकते हैं। तो अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं होगी, या फिर मानचित्र जो है उसकी आवश्यकता की अनुभूति अब नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, ये पूरा जो है सब कुछ वो एक यंत्र ही कर सकता है। शाकादि क्रियार्थम, शाक यानी होता है सब्जी, तो सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम यानी फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, जो होटल वगैरह होती है उसमें रूम बुक करना है। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में शुल्क देना है। विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय या महाविद्यालय जो होता है उसमें भी अगर शुल्क देना है। किम बहुनाम दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रेण मेव अलम, हम और भी कई प्रकार के जो दान देने होते हैं, पैसे देने होते हैं, उसमें हम मोबाइल फ़ोन ही हमारे लिए पर्याप्त है। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, तो मोबाइल फ़ोन जो है वही हमारे लिए पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशिम वयम भारतीयः द्रुतगत्या अग्रसाम, डिजि भारत जो है ये जो है हमारी इस दिशा में हम भारतीयों को द्रुत गति से, तेज़ गति से अग्रसराम यानी आगे भेज रहा है। अब बच्चों मैं इस पार्ट का आपको हिंदी अनुवाद ही बोलूँगा, सिर्फ ओनली आपको ध्यान से सुनना है, उसको लिखना है। तो चलो देखते हैं हिंदी अनुवाद के बारे में। बच्चों आज मैंने आपकी सुविधा के लिए हिंदी अनुवाद लिख दिया है, आपको इसको देख के लिखना है ताकि आप उसे गलत भी नहीं लिखें। तो जैसे मैंने लिखा वैसे सेम आपको एज इट इज लिखना है। तो आपका जो पार्ट था उसका हिंदी अनुवाद यहाँ पे है, देखिए। आज बाज़ार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। बैंक में भी सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। बहुविध अनुप्रयोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऐप या एप्लीकेशंस। मुद्राहीन विनिमय, जिसको इंग्लिश में कहेंगे कैशलेस ट्रांजैक्शंस में सहायक है। तो ये जो एप्लीकेशन है वह मुद्राहीन विनिमय यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक है। कहीं पर भी यात्रा करने के लिए रेल या वायुयान टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है, हम मोबाइल फ़ोन में उसकी पिक क्लिक करके रख सकते हैं। सभी पत्र हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल नाम के स्थान पर सुरक्षित है। आगे देखिए, जिनको दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय में उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है, सभी जगह कार्ड या ई बैंक के माध्यम से हम शुल्क दे सकते हैं। वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में स्थित एकमात्र मोबाइल फ़ोन से सारे कार्य साधने में समर्थ हो जाएंगे। जेब में रुपयों की आवश्यकता ही नहीं होगी, पासबुक, चेक बुक आदि की आवश्यकता भी नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तक व समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी खत्म हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज़ तथा नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिक्शनरी जो है उसकी आवश्यकता हमको होगी नहीं, हम किसी भी शब्द को ई डिक्शनरी डाउनलोड करके उसमें लिख कर देख सकते हैं, उसके कई अर्थ, जितने भी उसके अर्थ होते हैं सब अर्थ पता कर सकते हैं, चाहे उसके हजारों अर्थ हो हम पता कर सकते हैं। अपरिचित मार्ग के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी हमको नहीं होगी। गूगल मैप आता है मोबाइल फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन, और वो पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है, हर मोबाइल में होता है। तो उसके माध्यम से हमें जहाँ पर जाना है उस स्थान का नाम लिख देंगे और फिर बाद में डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो स्थान का पूरा रास्ता जो है हमको बता देता है। हम जैसे जैसे चलते रहेंगे वह जो एक डॉट हमारे साथ चलता रहेगा, और हम जब पहुंच जाएंगे तो हमें बता देगा कि आप वहां उस जगह पे पहुंच चुके हैं। वो इतना भी बता देता है कि रास्ते में ट्रैफिक है कि नहीं है, इतना बता देगा कि आप उस जगह पर कितने समय में पहुंचेंगे, या फिर आप वहाँ पे जाने के लिए कोई ट्रेन या बस या कोई टैक्सी वगैरह उपलब्ध होगी कि नहीं होगी। मतलब सब कुछ एक एप्लीकेशन के माध्यम से, जो आपको कोई व्यक्ति, अगर आप किसी व्यक्ति से पूछो तो नहीं बता सकता, वो आपका मोबाइल फ़ोन आपको बता सकता है। आगे देखिए, यह सभी काम हम एक यंत्र के माध्यम से कर सकते हैं, और वो यंत्र आपको पता है मोबाइल फ़ोन। सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए,
विद्यालय या महाविद्यालय में शुल्क देने के लिए तथा और भी कई दान पैसे देने के लिए मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। तो डिजिटल भारत में इस दिशा में हम भारतीयों को तेज़ गति से आगे लेके जा रहा है। बच्चों, आपको ये हिंदी अनुवाद जो है आपकी उत्तर पुस्तिका में करना है और मुझे शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में भेजना है। धन्यवाद।